हेलो एवरीवन। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा एंजाइटी, बहुत सारा डर भी है क्योंकि बीपीएससी में लगभग 20-22 दिन और बाकी हैं। क्या 20-22 दिन में भी सत्ता पलट सकती है? क्या 20-22 दिन में भी नहीं को हाँ किया जा सकता है? क्या ये जो 20 दिन है आपके पास, इसमें 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट है इसको समझते हैं ज़रा। तो कुछ स्टूडेंट है कॉन्फिडेंट है, यार मेरा मैम पढ़ा हुआ है मेरा, अब मेरे को लास्ट मोमेंट में मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और एग्जाम को इजीली निकाल लेंगे। इतना हो रहा है, मॉक टेस्ट में अच्छा कट ऑफ आ रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो डगमगाए हुए हैं, श्योर नहीं है, यार पढ़ाई तो की है लेकिन पर किंतु परंतु ये सारा भी दिक्कत है। और कुछ स्टूडेंट है बहुत श्योर है, पढ़ाई नहीं की है, अब क्या करना है। अब ये बताओ मैम कि लास्ट 20 दिन में भी क्या सत्ता पलट सकता है? क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए। टिक 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 टिक, समय काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। चौथा ऑप्शन, सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन चला गया है, ऑप्शन नंबर ई हट गया है। नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा पंगा है, -1/3 का। लेकिन एक अच्छी बात है यार, नेगेटिव मार्किंग में जो सही स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। जो ऐसे भीड़ बढ़ाने के लिए, मुंडी गिनाने के लिए आते हैं, वो जो है वो अपने आप छटा जाते हैं। तो आप जानते हैं एग्जाम में हम एलिमिनेट करते हैं, एग्जाम में एलिमिनेट करते हैं। अच्छा, तो यानी एलिमिनेशन का टेक्निक भी हम ये 4 ऑप्शन में लगा के आंसर को खोज सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, एक बात बता देता हूं मैम, या बता देती हूं, ये भी आया था एक बच्चे का, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टम तोट्टम में काम चल रहा है, क्या इससे भी एग्जाम निकल जाएगा? तो बहुत सारी चीजों को आज हम जानने वाले हैं। 69th बीपीएससी नए पैटर्न में लेकर आने वाला है आपके सामने रॉक सॉलिड पेपर 30 सितंबर को। क्या आपकी तैयारी रॉक सॉलिड है? और अगर नहीं है तो क्या अब ये रॉक सॉलिड हो सकती है? इसके बारे में जानते हैं। कॉमन सेंस का कहां कहां उपयोग करेंगे, आइए समझते हैं। तो कितने तरह के स्टूडेंट हैं, कितने तरह के विद्यार्थी हैं, ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, ठीक है। अपने पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या पढ़ना है, लास्ट 20 दिन में क्या करना है, इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, पहला सब्जेक्ट जो सबको डराता है, सारे सब्जेक्ट्स की माँ, हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास को हम देखेंगे, एंशिएंट है, मिडिएवल है और मॉडर्न है। आपको पता है कि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब लास्ट के 20 दिन है, हर सब्जेक्ट पे 2 दिन दोगे, इतना करीबन आपके पास समय है, ठीक है, 2 से 3 दिन। तो मॉडर्न में आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जहां पे भी जो इंपॉर्टेंट डेट है ना उसको आप देख लीजिए। डेट का मतलब है ईयर, जैसे कि बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में, बक्सर हुआ 1764 में, फिर आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, है ना। तो इस तरह के जो खासकर जो बैटल वाले दिन है, बैटल वाले दिवस है, देखो ये सब करने में जो काम बोल रहे हैं ना, आधा घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। बैटल वाले जो आपके डेट है उसको आप एक नजर देख लीजिए। एंग्लो कर्नाटिक वॉर हो गया, एंग्लो सिख वॉर हो गया, तो जितना भी घुस घुस के जितना वॉर बैटल है ना उसको आप एक नजर देख लीजिए, ठीक है। दिन का काम हम लोगों ने कर लिया, अब काम करते हैं इंसान का, यानी कि जो पर्सनालिटी है, खासकर अगर पर्सनालिटी का नाम गांधी जी है तो गांधी जी को तो ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। देखिए, अभी हिरोशिमा जापान में जब आपकी मीटिंग हो रही थी, क्वाड देशों की और G7 की भी मीटिंग हो रही थी, तो वहीं पर गांधी जी का स्टैचू भी, उसका अनावरण किया गया है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा कि गांधी जी जहां पे भी न्यूज में है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ कोई भी ऐसे पर्सनालिटी, जैसे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, लाल बाल पाल हो गए, भगत सिंह हो गए, मॉडरेट में कुछ पर्सनालिटी हैं जो कि राजनीतिक गुरु रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, या फिर आपके फिरोज शाह मेहता हो गए। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उनके बारे में आपको 4-5 लाइन पता होनी चाहिए। खासकर अगर वो पर्सनालिटी बिहार के हैं तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ने में बहुत समय, ऐसा नहीं सोचो कि बहुत लंबा चौड़ा मैम बात बता दी। बात आपने बस इतनी करनी है कि ठीक है, आप 10 पर्सनालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, आपने 10 का नाम लिख लिया। थोड़ा सा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देख लीजिए कि जो ऑप्शंस में जो पर्सनालिटी आए हैं ना, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन पूछेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है जो ऑप्शंस भी है ना, तो ऑप्शंस को आप ध्यान दीजिए। जहां जहां ऑप्शंस में आपके कोई भी पर्सनालिटी पूछे गए हैं तो आप उन पर्सनालिटी के बारे में 4-5 लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना काम आप कर लीजिए कि उन्होंने मेन काम क्या किए थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, ये डेट और पर्सनालिटी आपका हो गया। अब ये सब एक ही दिन में करना है गाइज, ठीक है। तो अब मुगल के समय में जो बुक्स लिखे गए हैं ना, ठीक है, मुगल्स के समय में जो पूरा ओवरऑल मिडिएवल है उसमें बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए, ये बड़ा पूछता है। जैसे कि आपका
तुज़ुक के बाबरी है, या फिर आपका जो खुद बाबर ने लिखा है, या हुमायूं नामा है, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन ने लिखा है, या बाबर नामा है, अबू फजल ने लिखा है। तो इस तरह से जो बुक्स हैं इसका लिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। लिस्ट है, गूगल पे भी लिस्ट है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का भी लिस्ट है, सब PW में भी लिस्ट है। तो ये ओनली आईएएस का ऑथेंटिक लिस्ट है, तो इसको आप देख लीजिएगा, बड़ा आपको फायदा देगा। और एंशियंट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बड़ा पूछा जाता है, इसके साइट्स देख लीजिएगा, ठीक है, इसके साइट्स देख लीजिएगा। और जो वैदिक एरा में जो आपका ऋग्वेद है और जो वैदिक एरा है, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल है, उसमें इंपॉर्टेंट जो नोट्स वाले पॉइंटर है उसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स वाले आपके पास नोट्स होंगे, अगर नहीं बने हुए हैं कोई बात नहीं, ऑनलाइन आपको ओनली आईएएस का भी नोट्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो एक नज़र जब आप नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा तो क्या होगा कि एक ढांचा बन जाएगा। अब ढांचा में फायदा क्या होता है कि जो पुरानी चीजें हमने पढ़ी हुई है, जो डिटेलिंग हमने किया हुआ है, वो हमारा रिवाइज होते चला जाएगा, वो रिवाइज होते चला जाएगा। अगर डिटेलिंग आपने नहीं की हुई है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है और अब आप पैनिक कर रहे हैं, तो अब पैनिक मत करिए, अब ठोस जो ठोस टॉपिक्स मैं बता रही हूं उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है इवेंट्स का क्रोनोलॉजी, ठीक है। अगर आपको इवेंट का क्रोनोलॉजी समझ में आ गया, इसको बस आराम से, जैसे कि अब गांधी जी हैं तो केक काटा, चंपारण है, खेड़ा है, सत्य, फिर आपका अहमदाबाद है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आया। तो इवेंट्स में अगर आप सजा के हर इवेंट के बारे में 5-6 पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का मोटा मोटी काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका, वो है ट्राइबल रिवोल्ट, क्योंकि आपको पता है कि पहले झारखंड हमारे पास था, तो हम ट्राइबल रिवोल्ट से आज भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको करना है और करीबन एक ही दिन के अंदर अंदर करना है। अगर आप आराम से पूरा दुनिया साइड कर दो, देखो सबसे बड़ा लास्ट मोमेंट में दिक्कत ये होता है, सामने हिस्ट्री का किताब है, याद आ रहा है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, सब साइड करो। आज बैठो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज बैठिए, हिस्ट्री आप बुक लीजिए, या अपना नोट्स अगर आपने बनाया है, आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर नोट्स नहीं बनाया है, कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, ठीक है, कि हाँ कोई बात नहीं, मैंने नोट्स नहीं बनाया, मेरा पूरा नोट्स छितराया हुआ है, मेरे को रिवाइज करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से रिवाइज करना है, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट्स का क्रोनोलॉजी एक नज़र लिख लो। एक नज़र जब आपने इवेंट का क्रोनोलॉजी लिखा, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा, उसमें 5 पॉइंट लिख लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसके पहले, उसमें 5 पॉइंट लिख लिए, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, 5 पॉइंट लिख लिए। ऐसे करते करते अभी लास्ट मोमेंट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो, लास्ट मोमेंट में ये इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो रिवाइज हो जाए, नहीं पढ़ी हैं तो जो चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हैं, दिमाग चार्ज है, वो याद हो, ठीक है। तो ये काम आपने करना है, क्रोनोलॉजी वाला काम। क्रोनोलॉजी का काम आपने कर लिया। अब आपको बीच बीच में ईयर्स दिखेंगे, जिस ईयर में आपके बैटल हुए हैं, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट साल है, जैसे कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि आया हुआ है सवाल इससे। फिर डांडी है, डांडी वही जो डांडी स्टार्ट होता है और जहाँ पे डांडी मार्च खत्म होता है, वहाँ से सिविल डिसोबीडियंस होता है, ये पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी का। क्विट इंडिया मूवमेंट है, किस साल हुआ, तो जो ईयर्स आपको दिखते जाएंगे, साथ ही साथ आपको वॉर के ईयर दिखेंगे, वो आप एक नज़र लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको पर्सनैलिटीज भी साथ में, सारा एक ही साथ हो जाएगा काम। तो आपने क्रोनोलॉजी बनाया, आपने डेट्स लिखा, आपने पर्सनालिटी लिखा। अब आपने क्या करना है कि अब इतना करने के बाद आपको ओवरऑल ढांचा आपका तैयार हो जाएगा, जो डिटेलिंग पढ़ा हुआ है पहले वो रिवाइज हो जाएगा। अब आप बुक्स एंड ऑथर में जाइए, मिडिएवल से ज्यादातर बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं, या फिर अगर आपका कोई डायनेस्टी शुरू हुआ है, किसने शुरू किया है, कब खत्म हुआ है, ठीक है, कहाँ खत्म हुआ है। जैसे कि आपका मुगल एम्पायर शुरू किया है बाबर ने, है ना, खत्म हुआ है जाके लेटर मुगल में बहादुर शाह जफर पे, राइट। तो जो डायनेस्टीज है उसके फर्स्ट और लास्ट आपको याद कर लेने हैं। अब एंशिएंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप जानते हैं कि मौर्य सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन, ये इन सब का गढ़ जो है वो बिहार रहा है। तो यहाँ पे भी डायनेस्टीज थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को याद रखिएगा, कि फर्स्ट डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी, और उस बीच में जैसे कि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा रहती है। तो हिस्ट्री में आपने ये सारा काम करना है, और ये एक दिन का काम है, ज्यादा काम नहीं है। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है, रिलैक्स। अब नेक्स्ट डे, ऑलरेडी आपने ये हिस्ट्री वाले दिन बहुत टेंशन ले लिया डे 1 में। अब हम क्या करेंगे, अगर कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं कोई बात नहीं, हमको हिस्ट्री के लिए और दिन मिलेगा।
अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आप हिस्ट्री से देखो, लेकिन शुरू से पढ़ोगे कमिटमेंट के साथ तो काम होगा। अगर बीच में फिर ऐसा मूवी देखने चले जाओगे, जवान रिलीज हुआ है चले गए वहाँ, या बाइक पे ऐसे गेड़ी मारने चले गए, या लड़के लोग पानी पूरी खाने चले गए, तो दिक्कत हो जाएगा। बैठो आराम से, नाश्ता पानी करते रहिए, लेकिन ये सारा काम आप कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके ही सोइए। अगले दिन आपके लिए थोड़ा सा हल्का काम दे रहे हैं। हल्का काम ये दे रहे हैं कि ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत सारे हैं भारत में, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़, इसका हम बहुत बार आपको बनाते रहते हैं लिस्ट। तो प्लेसेस इन न्यूज़ का आप क्या कीजिए कि भारत में वो जगह मैप में देख लीजिए। इंडिया का मैप एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। जैसे अष्टाईमुडी लेक है, कहाँ है, केरला में है, ठीक है। लोकतक लेक है, कहाँ है, मणिपुर में है, थोड़ा सा मैप देख लिए। कोई आपका नेशनल पार्क न्यूज़ में है, अभी आप जानते हैं कि कुन्नू नेशनल पार्क बड़ा न्यूज़ में है, मध्य प्रदेश में है। या टाइगर सेंसस रिलीज हुआ है, टाइगर सेंसस में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर नेशनल पार्क की बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है ना, तो इस तरह से आपने वो मैप्स देख लिया, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट मैप है, देखिए रामसर साइट्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस साल रामसर साइट पे बड़ा बात हो रहा है ना। उसके बाद आप देखिएगा कि भारत में मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ हैं, भारत में मैनग्रोव कहाँ कहाँ है, भारत में कोरल कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ये सब थोड़े बहुत साइट्स आप देख लीजिएगा। भारत के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आप देख लीजिएगा। आप बोलोगे कि मैम इतना मैप हम कहाँ से देखें, इसका एकमात्र अच्छा सोर्स है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का 9th-10th का आप किताब पकड़िए और उसमें जो भी जगह न्यूज़ में है इसको आप देखेंगे। ज्योग्राफी में क्योंकि देखो बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जियोमॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में हवा के कारण, पानी के कारण, ग्लेशियर यानी पानी यानी रिवर मूविंग वाटर, ग्लेशियर के कारण जो भी इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, समझ रहे हो, यानी कि हवा बह रहा है तो वो रेत डिपॉजिट कर दिया। अब वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को क्या कहेंगे, या हवा बह रहा है तो वो क्या गड्ढा कर दिया, तो वो जो इरोजनल लैंडफॉर्म है उसको क्या कहेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अगले दिन, पहले तो आप मैप देखें आराम से, मैप देख लिए, एनसीईआरटी का सारा मैप देख लिए। खनिज पदार्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मिनरल का मैप देख लीजिएगा। बोले ना एनसीईआरटी में जो भी मैप है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या करें कि आपने क्या करना है, जियोमॉर्फोलॉजी में जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इसको आप देखिए, ठीक है। ये क्योंकि पिछले बार कार्ड्स टोपोग्राफी पूछा गया था इसलिए मैं इसको कह रही हूँ। ये आपको मिल जाएगा 11th के, आपको एनसीईआरटी की किताब में ये मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसका नोट्स भी है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बड़ा शॉर्ट में आपको नोट्स मिल जाएगा, उसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो उसका ना गूगल इमेज में जाके फोटो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। ग्लेशियर का खासकर देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके बाद अब एलनीनो का, हम बहुत बार आपको एलनीनो समझा चुके हैं, इंडियन ओशन डाइपोल, ये दोनों का आपको शॉर्ट वीडियो चैनल पे भी मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। लास्ट में हम बताएंगे कि रिवीजन थ्रू एमसीक्यू कैसे करना है, एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन कहां से करना है और कैसे करना है, इसलिए बने रहिए। क्या कह रहे हैं, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक से हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं, और क्वेश्चन से आपको, सारे टॉपिक से आपको क्या फायदा होगा, पूरी टीम जो है बीपीएससी की वो आपको वो क्वेश्चन दे देगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कहां से मिलेगा वो भी आपको पता चलेगा, रिलैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलनीनो यानी कि जहां जहां आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको आप देखेंगे, ठीक। एलनीनो हो गया, ओशन इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, और फिर आप यहाँ पे करंट देख लीजिए, करंट वाला कौन सा करंट, ओशियानिक करंट देखिए, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट्स आप क्लियर कर लिए। तो हिस्ट्री में क्या करना है, ज्योग्राफी में क्या करना है, ये तो समझ में आ गया। अगर लग रहा है मैम नहीं तो उसका भी हम बता रहे हैं, तुमको एमसीक्यू मिलेगा हर सब्जेक्ट का 100 से 150 एमसीक्यू, ठीक है। और उससे आपका जो डिवीजन आप अभी छोटा छोटा कर रहे हो उससे आपका ओवरऑल सम अप हो जाएगा, फाइन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। देखिए ये इकोनॉमिक्स में तो आपको करंट अफेयर्स ही देखना है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का, यानी कि अगर कोई भी टर्म है इकोनॉमिक्स का जो कि न्यूज़ में है, वो करंट अफेयर्स में अगर कोई भी टर्म जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है, ये इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वे का आप समरी देखेंगे, ठीक है, सर्वे का आप समरी, और ये दोनों का सर्वे रहेगा, ये भारत का तो सर्वे रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आपका बिहार का भी सर्वे रहेगा, और बजट को भी सेम चीज़ है। बजट इसके देखो ऐसे याद थोड़ी करना होता है, इसमें जो बुलेट पॉइंट्स है ना उसको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो एक दिन आपके पास डे 3 आपके पास इकोनॉमिक्स का हो गया। अब डे 4 देखो पॉलिटी भी क्या होता है कि इसमें बोलता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है, ठीक है। तो पॉलिटी में पहले प्रियम्बल याद होना चाहिए आपको, प्रियम्बल आपने याद करा, आपने फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज किया, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल राइट, आपने भी पढ़ा है।
फंडामेंटल राइट के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लीजिए। फिर इसमें जो दो बड़े टॉपिक्स हैं वो है पार्लियामेंट, इसको आप रिवाइज करिएगा। देखिए नोट्स आपको मिल जाएगा, हर जगह आपको नोट्स मिल जाएगा, बना हुआ है तो वो ज़्यादा है अच्छा, नहीं बना हुआ है तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके ओनली आइज का भी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस पर आप रिसर्च मतलब थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है इसमें, क्लियर है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देख लीजिएगा, ठीक है, यहां से सवाल आ सकते हैं। और नीति आयोग ने अभी रिसेंटली क्या किया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी में एक एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल आ गया था, तो इसलिए आपके लिए शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक दिन का काम है, कोई बहुत बड़ा काम हमारे तरह से पहाड़ उठाने के लिए नहीं कह रहे, ये एक दिन का काम है, बहुत बच्चे इसको आधे दिन में भी कर लेंगे, आप आराम से एक दिन लीजिए और उसको कीजिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसके लिए एनसीईआरटी सबसे अच्छी चीज होती है, साइंस के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स होता है। जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा, जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 10 दिन के क्रैश कोर्स में है, अगर आप दोनों में ही नहीं है, डेली करंट अफेयर्स भी नहीं कर रहे, 10 दिन का क्रैश कोर्स भी नहीं कर रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च करिए कि टेक्नोलॉजी इन न्यूज इन इंडिया, ठीक है, उसमें आपको इसरो ने क्या क्या किया है या डीआरडीओ ने क्या क्या किया है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ नए नए वैक्सीन भी बने हैं, जैसे कि भारत बायोटेक का वैक्सीन हो गया, mRNA वैक्सीन क्या होता है, ये सब आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा जो आपके करंट अफेयर्स में आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो 8th का एनसीईआरटी पढ़िएगा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और 9th 10th का भी एनसीईआरटी आपको साथ में देखना है। केमिस्ट्री में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहां से सवाल आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल से आपका सवाल आता है। बायोलॉजी में आपको सेल से सवाल आता है, उसके बाद आपका जो ऑर्गन सिस्टम है यहां से सवाल आता है। बायोलॉजी में आपको कुछ ऐसे ना टेबल्स भी मिलेंगे एनसीईआरटी में, टेबल जैसे कि विटामिन का टेबल मिल गया, या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट फैट्स कहाँ कहाँ मौजूद होता है, तो ये उसका सोर्स क्या है, ये सारे आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं। फिजिक्स में आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला के पीछे जो कंसेप्ट है और इसका जो एसआई यूनिट्स होता है यहां से सवाल आता है। जैसे इम्पल्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, लेकिन उसका कंसेप्ट, हल्का कंसेप्ट, तो अब हम इसमें क्या करेंगे अब लास्ट मोमेंट में, तो टर्म पकड़ो, जैसे फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, या टाइप्स ऑफ एनर्जी हो गया, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एकदम एनसीईआरटी 8th का एनसीईआरटी का जो टेबल चैप्टर पलटते जाओगे ना तो उसमें आपको टेबल दिखते जाएंगे, बस आपको वो रिवाइज एक नजर देखते जाना है, ठीक है, क्लियर है। अब एप्टीट्यूड में क्या होता है कि एसएससी का कोई भी तुम किताब तुम्हारे पास अगर होगा, एक दिन देखो ये एक दिन में करना है, ऐसा नहीं है कि ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 20 दिन है, हम अभी तो 10 दिन का भी बात नहीं किए हैं, कितने दिन का बात किए हम आपसे, मान लो कि हिस्ट्री में तुमको ये सब करने में, ठीक है, आप 2 दिन ले लीजिए, चलिए 2 दिन ले लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में तो फिर भी अभी हम एक दिन का ही काम दिए, 3 दिन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटी में आप एक दिन ले लीजिए, इकोनॉमिक्स में चलो सर्वे भी है बजट भी है, दोनों याद करने में तुमको 2 दिन होगा, ठीक है, 6 दिन हो गया, 3 इधर 3 इधर। उसके बाद आप साइंस में मान लीजिए 2 दिन ले लीजिए, साइंस में 2 दिन ले लीजिए, पे 8 ही दिन हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपका वीक है तो आप एक काम कीजिए, हर टॉपिक का आप थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लीजिए। टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वर्क, एनर्जी, वर्क एंड वही वाला कि मैन डेज वर्क वाला, उसके बाद आपका हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर वीक है तो फॉर्मूला देख के इसका 2-3 क्वेश्चन बनाने का तरीका देख लीजिए जो आपका एग्जाम्पल है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग में आप क्वेश्चन के टाइप्स को रिवाइज कर लीजिए, अभी लास्ट मोमेंट में बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, 1-2 अगर आप हाथ चलाना चाहते हैं चला लीजिए, लेकिन अगर आप टाइप्स देख लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसका बुक होता है ना कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, उसको आप एक नज़र पलट सकते हैं। अगर किताब भी नहीं है और कॉन्फिडेंट है कि चलो ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक नज़र देख लीजिए, इसमें घड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, मिरर वाला क्वेश्चन आ गया, एंगल निकालने वाला क्वेश्चन आ गया, तो उस टाइप ऑफ जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर यानी कि आपका 68 का हो गया, 67 का हो गया, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक नज़र आप घुमा लीजिएगा, तो आपका इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा, एक दिन में आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाइएगा, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो एप्टी देख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। देखिए हम बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के लिए कोई दिन नहीं दिए है ना, कोई दिन नहीं दिए हैं, यहाँ पे हम आपको 9 दिन का स्ट्रैटेजी ही बनाए हैं,
9 दिन का स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाया है, 3 दिन यहाँ हो गया, हिस्ट्री 2 दिन, 1 दिन ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स 2 दिन, 1 दिन पॉलिटी। इकोनॉमिक्स इसलिए 2 दिन दिए हैं क्योंकि लोगों को भारी लगता है। उसके बाद आपका 2 दिन साइंस हो गया, 1 दिन एप्टी हो गया। अब ये आपको रोज करना है, ये दोनों चीज आपको डेली करना है, ठीक है। डेली आप इसको करेंगे, जो भी आप अपना पढ़ रहे हैं रात में सोने के पहले आप इसको डेली रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये मेरा डेली करंट अफेयर्स का क्लास चलता है 8 बजे, उसमें हम करवा रहे हैं और रोज आपको रिवीजन भी करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका बैच में क्लास चल रहा है, मान लीजिए कि आपने नहीं किया है, अब इन दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या इन सारे ही सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन थ्रू एमसीक्यू करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, रिवीजन थ्रू एमसीक्यू। हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स का आपका जो टॉप 100 टॉप 200 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आपको रोज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, रोज प्रोवाइड करेंगे। अब आपने जैसे पहला दिन आपने हिस्ट्री पढ़ा, आप डेली, जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन देखिए, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, देखो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब तुम बना पाओगे। क्वेश्चन देख के आंसर याद करके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने बोला आपको 2 दिन हिस्ट्री पढ़ने, आप 2 दिन हिस्ट्री पढ़िए, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उतना ही पढ़िए। फिर जब आपका ये रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाएं। उसके बाद 2 दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बनाए। फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ा, आपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनाए। तो ये रिविजन कैसे करेंगे, आप बोलोगे कि मैम अभी भी डर लग रहा है, तो देखो तीसरी बार तुम्हारा रिविजन करवा रहे हैं, पढ़ने के बाद अभी रिविजन और फिर क्वेश्चन के थ्रू रिविजन। तो रिविजन आप एमसीक्यू के थ्रू करेंगे, ठीक है, रिविजन आप एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। डेली आपको सुबह 10 बजे इसी चैनल पे 10 AM, ठीक है, आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि आज मैं ये जो आपको वीडियो बना रही हूँ 7 तारीख को बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 10 तारीख से आपका ये शुरू होगा, ठीक है, 10 तारीख से, जो एग्जैक्ट लास्ट के 20 दिन है वहां पे आपका ये रिवीजन थ्रू एमसीक्यू शुरू हो जाएगा और आपको बस इसमें फोकस करना है। करंट अफेयर्स में भी यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो आपको वीडियो मिलेगा वो 18 और 19 तारीख को मिलेगा, तो 2 दिन यानी कि करीबन आपके 200 से ज्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे। आपको करंट अफेयर्स के वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अभी भी डर लग रहा है करंट अफेयर्स में, तो स्पोर्ट्स के इवेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट अगर न्यूज में रहा है, ठीक है, और अगर किसी को कोई अवार्ड मिला है, इतना काम आप कर लीजिए। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल में, क्या होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, कि अगर कोई जगह न्यूज में रहा, जैसे कि अभी G20 की मीटिंग हो रही है, G7 की मीटिंग हुई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोग जो है वो अध्यक्ष हैं, है ना, तो जो इंटरनेशनल बॉडीज जो न्यूज में रहे हैं, या रशिया का जैसे कैच पोर्ट न्यूज में रहा है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, वो ज्योग्राफी में भी कवर होगा, तो वो जगह न्यूज में रहा है। गेबॉन पर अटैक हो गया, गेबॉन से इक्वेटर पास होती है नहीं होती है, ये न्यूज में रहा है। तो ये जो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स न्यूज में रहता है वो आप इसके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इन न्यूज, तो आप जब भी एग्जाम का नाम लिखिएगा ना, बीपीएससी लिख दीजिए, यूपीएससी लिख दीजिए, तो आपको वो सारे रेलेवेंट आपके लिंक्स आ जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप पीडब्ल्यू के ऐप पे भी देख सकते हैं, वहां पे आपको ज्यादा ऑथेंटिक मिल जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए भी अब तो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बिहार के मैप को ध्यान रखिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है मैप से आता है, लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन बीपीएससी पूछ लेता है कि पटना को कितना जिला टच करता है, चाहे गंगा नदी कितने जिला से क्रॉस करती है, चाहे आपसे एक हम रिवर्स पे वीडियो बनाए हैं, तो ये एक मेरा 10 मिनट का भी सीरीज है आपके लिए, हम वो भी कर रहे हैं कि 10 मिनट में ना हम शॉर्ट सीरीज बना चुके हैं जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी बनाया, ठीक है, जहां पे आप पूछते हैं कि मैम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या अंतर है। या फिर मैंने बिहार स्पेशल का जो है रिवर का मैप, रिवर का पूरा वीडियो बना दिया कि रिवर कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, तो वो सब आप देख सकते हैं, वो आपके रिविजन के लिए बड़ा अच्छा है। फिर हिस्ट्री में भी देखिएगा कि बैटल्स का बनाया, मैंने पहले भी आपको बोला था अगर आप रेगुलर हैं कि रात में सोने के पहले ना आप एक बार 10 मिनट के लिए वो वीडियो देख लीजिए, वो आपको बड़ा फायदा देगा। ठीक, तो अब हमको क्या क्या करना है, हमको एनसीईआरटी में जितना टेबल है वो देखना है, सर्वे और बजट को रिवाइज कर लेना है, इसका बुलेट पॉइंट्स देखना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स देखना है। उसके बाद आप देखिएगा जो हिस्ट्री में जो लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपका किताब का लिस्ट हो गया, डेट का लिस्ट हो गया, कौन से व्यक्ति ने कौन सा पार्टी, जैसे आपका CR दास है तो स्वराज पार्टी है, तो कौन से व्यक्ति ने कौन सा पार्टी को स्टार्ट किया, इसका लिस्ट हो गया। एक और लिस्ट है कि जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कौन कौन सा मेंबर है,
है, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी आपका बना था, असेंबली बना था, उसमें कौन से व्यक्ति को कौन सा पोस्ट मिला था, है ना। तो यहाँ पे आप वो लिस्ट को देखिएगा, ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका स्टैंडर्ड बुक है उसमें मिल जाएगा। स्कीम्स जो है, स्कीम आपको देखना है, ये भी आपका करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा, तो वो करंट अफेयर्स में भी रिवाइज कर लेंगे। बाकी अगर आप टाइप कीजिएगा स्कीम इन न्यूज़ इन इंडिया तो आपको इसका लिस्ट मिल जाएगा, पीडब्ल्यू पे भी मिल जाएगा। मैप आपको देखना है, ऑलरेडी बता दिया है आपको मैप जो न्यूज में है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके नोट्स आपके पास है तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस रखिए, पैनिक नहीं होइएगा। रिविजन थ्रू एमसीक्यू कैसे करना है ये भी आपको इस चैनल पे पता चल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब मेन बात क्या है कि अगर आपने सच में सपना देखा है 69th बीपीएससी निकालने का, कि हमको 69th बीपीएससी निकालना है, और आपके हाथ में 20 दिन है, कमिटमेंट है। अभी तो मैंने सिर्फ आपने देखा कि 9 दिन आपका हो गया सब्जेक्ट का, और मैंने आपको बोला कि साथ साथ आप फिर जो 10 दिन बाकी है आपके पास, उसमें आप बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को साथ साथ लेकर रिवाइज करते चलेगा, ठीक है। इतना ही काम आपने करना है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को मैंने इसलिए ज़्यादा बोला है क्योंकि हो सकता है कि अब बिहार से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे भी दोनों को मिलाकर आपके 70 क्वेश्चन हो ही जाते हैं, है ना, करीबन आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों को मिला के। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को हम लास्ट में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और बाकी ऐसा नहीं है कि उसके बाद छोड़ देंगे बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि जो आपको वीडियो मिलेगा रिविजन थ्रू एमसीक्यू का, रोज़ हर सब्जेक्ट का आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आप में कमिटमेंट, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे ये एग्जामिनेशन किसी तरह भी निकालना है, बाकी आगे देखेंगे कि मेंस कैसे लिखेंगे या इंटरव्यू कैसे होगा, लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि हाँ मैं ये एग्जाम निकालूंगा, भले सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भले नेगेटिव मार्किंग है और 4 ऑप्शन है, एग्जाम टफ हो गया। एग्जाम टफ अच्छा होता है उन बच्चों के लिए, अच्छा होता है जिनका तैयारी जेन्युइन होता है। जो मुंडी गिनाने के लिए आते हैं उनके लिए एग्जाम इजी होगा या टफ होगा वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जब एग्जामिनेशन को टफ बनाया जाता है तो जो छटने वाले बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी छट जाते हैं। अब कंपटीशन जेन्युइन कैंडिडेट में है अगर, और जेन्युइनिटी जो है वो पढ़ने से नहीं पता चलती, वो सीरियसनेस से पता चलती है। जैसे जैसे सीरियसनेस आएगा आप और ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, आप समय देने लगेंगे, अपने पढ़ाई को समय देंगे, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा धैर्य बना के, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के, जो पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के चीज़ों को रिवाइज करते जाना है और एमसीक्यू बनाना है। जो नहीं हुआ, जो नहीं पढ़ पाए उसके बारे में नहीं सोचना है। यकीन मानिए सही तरीके से पढ़िएगा तो जो नहीं पढ़े हैं वो एग्जाम में आएगा भी नहीं, राइट। तो एंजाइटी नहीं चाहिए हम लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये एग्जामिनेशन निकलेगा अगर आपका अप्रोच प्योर अप्रोच है, जेन्युइन अप्रोच है, और आप अभी भी अपने पूरे दिन के 24 घंटे का 10 से 12 घंटा सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन निकल सकता है। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, रोज़ आप एक सब्जेक्ट पकड़िए, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे आप, और उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करके रिविजन थ्रू एमसीक्यू में आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं, और बिहार और करंट अफेयर्स को, ठीक है, साथ में लेकर चलना है। 5 दिन तक आप इसको रिवाइज कीजिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बिहार हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया, साइंस अगर आपका स्ट्रांग है, साइंस बेस है तो रिवाइज कीजिए। अगर आपको लगता है साइंस वीक है तो अब आप थोड़ा ज़्यादा उस पर पैनिक मत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने बता दिए। साइंस को आप ज़्यादा दिन देखिए, इसलिए थोड़ा बफर भी है। हिस्ट्री में आप 3 दिन लगा सकते हैं, साइंस में आप और 3 दिन लगा सकते हैं, राइट। तो इसको आप करेंगे और बिल्कुल एग्जामिनेशन निकलेगा, सही अप्रोच से हम इसको एंड करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, और जय हिंद एवरीवन।